Richa. Today we will learn about non-communicable disease that are neither spread from one person to another nor caused by germs. वो डिजीज जो ना तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाती है, ना ही वो डिजीज जर्म्स के द्वारा कास्ट होती है। और अब देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर टू टाइप्स बेस्ड ऑन पुअर ईटिंग हैबिट एंड फूड चॉइस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उनके टू टाइप्स होते हैं। किसके ऊपर बेस्ट किसके ऊपर होते हैं? पुअर ईटिंग हैबिट के ऊपर और उनकी फूड चॉइस के ऊपर। अब देखिए, पहला तो उसका टाइप्स है लाइफस्टाइल डिजीज, दूसरा है उसका डेफिशिएंसी डिजीज। अब लाइफस्टाइल डिजीज क्या है? डिजीज काज ड्यू टू इरेगुलर मील टाइमिंग, अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड लैक ऑफ प्रॉपर रेस्ट और स्लीप। जो डिजीज काज होती है किसके द्वारा? इरेगुलर मील टाइमिंग के द्वारा, अनहेल्दी डाइट लेने से, लैक ऑफ एक्सरसाइज कम करने से, एंड लैक ऑफ प्रॉपर रेस्ट और स्लीप, और रात को कम सोने से या फिर इम्प्रॉपर स्लीप हो जाती है जब आप लोग। फॉर एग्जाम्पल के लिए ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर ये होती है। अब देखिए, सबसे पहले ओबेसिटी सिम्टम क्या है इसका? एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। ये एक्सेस ज़्यादा जब फैट इकट्ठा हो जाता है ना, उसे ही हम लोग कहते हैं सिम्टम। अब काज कहते हैं, इसका कारण क्या है? कंजप्शन ऑफ मोर कैलोरीज देन रिक्वायर्ड बाय ईटिंग। कंजप्शन होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज का जो रिक्वायर्ड है। हम लोग मान लो कि हमको भूख थोड़ी सी है, फिर भी कई लोगों को दिख जाता है मम्मी चिप्स दिला दो, आपकी मामा चिप्स दिला देती है, आप वो भी ढूंस लेते हो, जिससे आपके अंदर फिर ज़्यादा फैट आ जाता है। उसके अंदर क्या चीज़ रहती है? बस खराबी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर होते नहीं है, और बस ऐसे ही डाल देते हैं। बस उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि आलू से बना हुआ है। आलू से बना हुआ नहीं होता वो, आलू का बस कुछ पाउडर मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा, उसके अंदर छिड़क कर बोल देते हैं लो आलू से बनी हुई चिप्स ले लो। बस ऐसे ही होता है, उसके अंदर और कुछ नहीं होता। इनएक्टिव एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उसके अंदर इनएक्टिव और अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है। अब देखिए, इसका प्रिवेंशन क्या है? चेंज ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग खाने की हैबिट को चेंज करो, एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, और हमेशा एक्सरसाइज करो। मतलब कि आप लोग खाना खाते हो, क्या करते हो? सुबह तो 3 रोटी चेप देते हो, शाम को 4-5, दोपहर में 4-5 चेप देते हो, रात को फिर वापस से भूख लगने लग जाती है, शाम को 3-4 चेप देते हो, फिर बोलते हो मम्मी आप मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक तो पहले से ले रखा है, और खा लेते हो। उसके बाद में फिर क्या करते हो? लास्ट के अंदर रात को ढूंस लेते हो। बस क्या करना है? सुबह 1 रोटी खानी है, दोपहर में भी 1 रोटी खानी है, रात को सिर्फ 2 रोटी खा लिया करो। टोटल पूरे दिन का क्या है? 4 रोटी। मैं भी 4 रोटी खाता हूँ, पर कभी कभार 1 दिन 2 दिन खाया हुआ नहीं होता ना, तो मान लो कि 4-5-6 तो चेप ही देना पड़ता है। फिर तो आप भी चेपते हो, सच बोलना। ओके, अब देखिए प्रिवेंशन, चेंज ईटिंग हैबिट्स, खाने की हैबिट चेंज करो, एंड रेगुलर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करो हमेशा। ज़्यादातर कुंफू कराटा कर लिया करो, कुंफू कराटा, किंग कॉन्ग, यस, नमस्कार। ओके, मुझे भी आता है, वैसे भी डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हूँ। ओके, अब देखिए डायबिटीज़ के सिम्टम क्या है? वेट लॉस होता है, उसके अंदर नमनेस और फिट के अंदर नमनेस हो जाते हैं, और स्लो हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स की धीरे धीरे हीलिंग होने लग जाती है। अब देखिए इसके काज कौन से? डायबिटीज़ के लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, ये लैक होती है इसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का। कौन से? प्रोटीन्स एंड फाइब्रस फूड। अब इसका प्रिवेंशन क्या है? फॉलो अ बैलेंस डाइट को फॉलो करो। स्टॉप ईटिंग स्वीट्स एंड शुगर, स्वीट और शुगर को खाना बंद करो। लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। ईट साइट्रस फूड का मतलब खट्टे फ्रूट खाइए, जैसे कि ऑरेंज, ग्रेप्स एक्सेट्रा। अब देखिए हाई ब्लड हो जाता है, तो फिर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं? सिम्टम क्या है इसके? हेडेक होने लग जाता है, ब्लू रेड विजन होता है, डिजीनेस हो जाता है, नोशिया हो जाता है। अब इसके काज क्या है? एक्सटेंसिव कंजप्शन ऑफ साल्ट, इसके अंदर
सॉरी, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ साल्ट खाने से हाई बीपी हो जाती है। अब देखिए इसका एक्सेस वेट एंड स्ट्रेस। एक्सेस ज़्यादा वेट हो जाता है और उसकी स्ट्रेस हो जाती है। प्रिवेंशन, अवॉइड साल्टी फूड नहीं खाना चाहिए। ईट लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड लेस ऑयल। ग्रीन वेजिटेबल बहुत सारी खाइए और लेस ऑयल के जो फूड्स हैं वो खाइए। आज के लिए इतना ही। क्लास एंडेड। बाय बाय ऑल ऑफ यू।